नमस्कार दोस्तों, स्टडी प्लान यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम देखेंगे 8 अक्टूबर 2021 से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स और साथ ही साथ वे सभी डेली फैक्ट्स जो हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। और फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि उनको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, जिन लोगों को हमारे इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करनी हो वो हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं तथा हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो 8 अक्टूबर की। और पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स ये रहा, हाल ही में बथुकम्बा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो फ्रेंड्स ये मनाया गया है हाल ही में आपका तेलंगाना राज्य में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बथुकम्बा का अर्थ देख लेते हैं। बथुकम्बा का अर्थ होता है माँ देवी जीवित हों। शरद नवरात्रि को तेलंगाना में बथुकम्बा महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह 9 दिनों का पुष्प उत्सव है जो अमावस्या को शुरू होकर दुर्गा अष्टमी तक चलता है। और फ्रेंड्स, यह बात हुई है तेलंगाना की। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं और राज्यपाल टी सौंदरराजन है। इतना तो आपको ध्यान रखना ही है। और फ्रेंड्स, हम साथ ही साथ जब भी कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन लेते हैं तो साथ ही साथ उसके स्टेट की बात हो जाए या कोई संगठन की बात हो जाए तो उसके बारे में भी फैक्ट्स बताते चलते हैं, क्योंकि करंट के साथ साथ स्टैटिक जी के भी हमारी अच्छी हो जाती है। और साथ ही रोज रिवाइज करने से वो चीज़ हमको बड़े अच्छे तरीके से मेमोराइज हो जाती है और एग्जाम्स में हम उनको आंसर देख के ही हल कर सकते हैं। विकल्प भी ना देखें तो भी हमें वही चीज़ याद रहती हैं। यही हमारा मोटो है कि आपको इस तरह से याद करा देना कि रटने की जरूरत नहीं पड़े और हर चीज़ आपको समझ में आए और बड़े करके आप उसको याद कर सकें। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया है? तो मिशन कवच कुंडल यह लॉन्च किया है महाराष्ट्र सरकार ने। तो इसका ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। अब महाराष्ट्र की बात हुई है तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र के ही पुणे स्टेशन का नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है। अब नीरज चोपड़ा आप जानते ही हैं, टोक्यो ओलंपिक 2021 में स्वर्ण पदक विजेता हैं। भाला फेंक में इन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था और यही एकमात्र गोल्ड मेडल हमने टोक्यो ओलंपिक में जीता था। तो ये इतना आपको महाराष्ट्र के बारे में याद रखना है करंट से। किस राज्य ने सरकार ने महिलाओं के लिए स्वच्छ कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, ये लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आंध्र प्रदेश की बात हुई है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी, अब देखिए आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ हैं। ये भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी 3 राजधानियाँ हैं। तो पहली राजधानी इसकी अमरावती है जो कि विधायी राजधानी है, दूसरी विशाखापट्टनम कार्यकारी एक्सक्लूसिव और तीसरी कुर्नूल जो कि न्यायिक राजधानी है। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हैं और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। तो ये हो गई फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने भारत के पहले ई मछली बाजार ऐप फिश वाले, ये नया ऐप लॉन्च हुआ है, फिश वाले ई मछली बाजार ऐप है, लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया फ्रेंड्स? ये किया है ऑप्शन डी असम सरकार ने, असम राज्य ने इसको लॉन्च किया है। ये अपनी तरह का एक पहला ऐप है जिसमें आपको कई प्रकार की मछली जैसे भागन, रोहू और मीठे पानी और समुद्र में जमी हुई मछलियाँ, सूखी मछली के पैकेट, सूखी कच्ची मछली और मछली का अचार आदि विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट आपको इस पर ऑनलाइन ही अवेलेबल होंगे। और ये लॉन्च किसने किया फ्रेंड? ये लॉन्च किया है असम सरकार के एक मंत्री हैं, मत्स्य पालन, पर्यावरण और वन और उत्पाद शुल्क मंत्री, नाम है इनका परिमल शुक्ला वैद्य। तो परिमल शुक्ला वैद्य ने ये फिश वाले ऐप लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, इतना आपको इसमें याद रखना है। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये घोषित किया गया है ऑप्शन ए गुरु घासीदास नेशनल पार्क को। किस राज्य का फ्रेंड्स ये? तो ये है छत्तीसगढ़ राज्य का। छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास नेशनल पार्क भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है। ये छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व भी है। इससे पहले छत्तीसगढ़ में 3 रिजर्व हैं टाइगर रिजर्व। कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? वो पहला तो आपका उदंता सीती नदी, दूसरा अचानकमार और तीसरा इंद्रावती नेशनल पार्क। तो इन 3 के बाद एक चौथा भी अब घोषित हो गया है। भारत का 53वां है, छत्तीसगढ़ का चौथा है और उसका नाम है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। और फ्रेंड्स, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में एक स्पंदन अभियान भी शुरू हुआ था। वो किस लिए किया गया था? वो पुलिस ने अवसादग्रस्त कर्मियों के लिए, जो डिप्रेशन में उसके कर्मचारी हैं जो डिप्रेशन में चल रहे हैं पुलिस के, तो उन लोगों को अवसाद से बाहर निकाला जा सके, इसके लिए छत्तीसगढ़ पुलिस ने स्पंदन अभियान भी शुरू किया था। तो इतना करंट अफेयर में फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना ही है।
छत्तीसगढ़ की बात हुई है तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके और राजधानी नया रायपुर है। फ्रेंड्स, हम आपके लिए बिल्कुल टॉप सिलेक्टिव और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेते हैं। हालांकि करंट अफेयर में डेली आप देखते हैं रोज ही क्वेश्चन बदलते रहते हैं, रोज ही नई घटनाएं होती रहती हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राज्य स्तर पर घटनाएं होती हैं। लेकिन जो क्वेश्चंस आपके बैक ईयर्स में पेपर पैटर्न को देखते हुए कि कौन से क्वेश्चंस इनसे बनते हैं, नेशनल न्यूज़ से, इंटरनेशनल से, उन्हीं क्वेश्चन को हम आपके लिए पिक करते हैं और आपको यही क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को हम आपके लिए मेहनत करते हैं कि तो ताकि आप अपनी लाइफ में अपना गोल अचीव कर सकें। तो आप भी फ्रेंड्स हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी एक गोल अचीव करके और आपको हेल्प में लगे रहें। तो फ्रेंड्स आइए आगे देख लेते हैं। वो भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि आपका नैनीताल में है। ये भारत का पहला था, इसका नाम पहले हैली नेशनल पार्क था। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम नामक जगह पर है। और भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व पेंच टाइगर रिजर्व है, जो कि मध्य प्रदेश में है। पेंच नाम से दो हैं, एक महाराष्ट्र में भी है, लेकिन सबसे छोटा मध्य प्रदेश का कहलाएगा पेंच टाइगर रिजर्व। हाल ही में किस देश ने यूरो 2024 चैंपियनशिप के लिए लोगो का अनावरण किया है? तो ये लोगो LOGO वाला लोगो है। तो ये लोगो किसने अभी अनावरण किया? तो ये क्या है? ऑप्शन सी, जर्मनी ने। जर्मनी ने 2024 में उसके यहाँ यूरो 2024 चैंपियनशिप होगी, उसके लोगों का अनावरण कर दिया है। अब ये कब से कब होगी? जून से जुलाई के बीच में 2024 में होनी है। और किस देश में? जर्मनी में होनी है। अब फ्रेंड जर्मनी की बात हुई है तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, मुद्रा यूरो है, चांसलर एंजेला मर्केल हैं और राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर हैं। फ्रेंड्स, हम उन देशों को जरूर ध्यान रखें इन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस देश में या तो कोई बड़ी इवेंट आयोजित हो रहा हो या होने वाला हो, या जिस हाल फिलहाल में जिस देश में हमारे प्रधानमंत्री जी घूम कर आए हों, या किसी देश के साथ हमारा कोई समझौता हुआ हो, या किसी देश के साथ हमने कोई नौसैनिक या युद्ध का कोई अभ्यास किया हो, तो वो देश असल में टॉप प्रायोरिटी पर होते हैं एग्जामिनर की, जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं वो उन्हीं को देशों को लेकर या तो उसकी राजधानी पर या उसकी मुद्रा या उसके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के नाम पर एक क्वेश्चन एग्जाम्स में जरूर रखते हैं। और आप सोचते हैं कि इतने देश हैं 200, उनमें से कौन से देश की राजधानी आने वाली है? तो 200 की नहीं आने वाली है, जो टॉप 10 या 20 देश हैं जो हाल फिलहाल न्यूज में हैं, आप उनकी जरूर याद कीजिएगा। और हम उन्हीं देशों को लेकर आपको स्ट्रेटेजी की भी बताते चलते हैं। तो आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो फ्रेंड्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स असल में पासपोर्ट की स्थिति के बारे में बताता है कि कौन देश का पासपोर्ट कितना ज़्यादा मजबूत है, कितना ज़्यादा शक्तिशाली है। तो इसमें टॉप पर रहा है ऑप्शन सी, जापान। जापान पिछले साल भी टॉप पर ही था और इस साल भी टॉप पर ही है। और हमारा भारत पिछले साल 85वें रैंक पर था और इस साल भारत की रैंक घटकर 90वीं हो गई है। हालांकि मतलब 5 स्थान पीछे नीचे गिर गया है। रैंक बढ़ी है, 90 हो गई, लेकिन 1 2 3 से आते तो इस तरह से हमारी रैंक घट गई है और हम और भी कमज़ोर हो गए हैं पासपोर्ट के मामले में। अब फ्रेंड जापान की बात तो हो गई है। जापान के अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं नए, कौन बने हैं? फूमिको किशिदा, जो कि योशिहिदे सुगा के नाम पर स्थान पर उन्होंने नया पदभार ग्रहण किया है। जापान की राजधानी टोक्यो है और मुद्रा येन है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। हाल ही में येसुदासन का निधन हो गया, वे कौन थे? तो फ्रेंड येसुदासन एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में किसने पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है? तो फ्रेंड्स ये किया है PL हरनाथ ने। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 2023 में पहली बार अफ्रीका पैरालंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो देखिए अफ्रीका में पैरालंपिक खेल होने वाले हैं 2023 में, और उसमें किस देश को मेजबानी दी गई है? तो ये दी गई है आपके घाना देश को। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। तो ये पहली बार होगा कि घाना में कोई ये मेजबानी मिली है। अब घाना की बात हुई है तो घाना की राजधानी अकरा है, मुद्रा घानियन सेडी और राष्ट्रपति जॉन अता मिल्स हैं। हाल ही में किसने अनिवासी तमिलों के लिए एक कल्याण बोर्ड की स्थापना की है? तमिल में जो लोग अनिवासी हैं, वहाँ की निवासी नहीं है, तो उनके लिए कल्याण बोर्ड कौन स्थापना करेगा? तो ये करेगा आपका ऑप्शन सी, तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने ये घोषणा की है, जिसमें इन्होंने लगभग एक 20 करोड़ रुपए का फंड बनाया है, जिसमें 20 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, जिसके द्वारा एक कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा और अनिवासी तमिल के लोगों का कल्याण के लिए योजनाएं चलाई जाएंगी। तो फ्रेंड्स सबको इतना याद रखना है। अब बात हुई तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है,
मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन और राज्यपाल R.N. रवि हैं। हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स, आप जान रहे हैं कि प्रदान तो नहीं हुए हैं, असल में इसमें घोषणा हो रही है पुरस्कारों की, क्योंकि नोबेल पुरस्कारों की घोषणा अक्टूबर में होती है और दी गई है दिसंबर में जाते हैं 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर। तो किसकी घोषणा हो गई नाम की साहित्य नोबेल 2021 के? तो ये ऑप्शन सी, अब्दुल रज़ाक गुरनाह की नाम की घोषणा हो गई है, जिनको साहित्य का नोबेल 2021 प्रदान किया जाएगा। और फ्रेंड्स, इनको क्यों दिया जाएगा ये देख लीजिए। उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की खाड़ी में शरारती के भाग्य के लिए उनको अडिग और करुणामयी पैठ बनाने के लिए अब्दुल रज़ाक गुरनाह को 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? पैराडाइज, जिसे 1994 में बुकर पुरस्कार के लिए भी चुन लिया गया था और पुरस्कार दे दिया गया था। तो फ्रेंड्स, ये हो गई बात इनकी। और देखिए फ्रेंड, अब तक कितने नोबेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं? 2021 में कितने की घोषणा हो चुकी है? तो देखिए, एक तो भौतिकी नोबेल की घोषणा हो चुकी है, जो कि स्वीकारो मनाबे, क्लाउस हेज़लमैन और जॉर्जियो पारिसी, इन तीनों को संयुक्त रूप से मिल चुका है। चिकित्सा की घोषणा हो चुकी है, चिकित्सा का नोबेल डेविड जूलियस व अर्देम पटपोटियन को मिल चुका है। और 21 के रसायन पुरस्कार की नोबेल की घोषणा हो चुकी है, जो कि बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकलेलन को मिल चुका है। अभी तक वीडियो बनाने के समय तक इन 4 क्षेत्रों में पुरस्कार मिल चुका है और अभी शांति का और अर्थशास्त्र का पुरस्कार की घोषणा होना बाकी है, वो भी हाल फिलहाल में दिन 2 दिन में होने वाली है। और जैसी वो होगी वो हम आपके लिए करंट अफेयर्स के लिए ऊपर बना के वीडियो अपलोड करेंगे। हाल ही में किस पेमेंट बैंक को शुरुआती शेयर बिक्री के लिए सेबी से मंजूरी मिली है? तो फ्रेंड्स, ये मंजूरी मिली है फिनो पेमेंट बैंक को। फिनो पेमेंट बैंक अपना IPO जारी करेगा। IPO मतलब इनिशियल पब्लिशिंग ऑफर, जिसमें ये अपने बाजार से लगभग 1300 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाएगा। तो इसको मंजूरी मिल गई है। अब बात हुई है सेबी। तो सेबी की फुल फॉर्म होती है सेबी एक्सचेंज बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय मुंबई में, स्थापना इसकी 12 अप्रैल 1982 को हुई थी और वर्तमान में चेयरमैन अजय त्यागी हैं। हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड, विश्व कपास दिवस अभी हाल ही में 7 अक्टूबर को मनाया गया। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। और ये मनाया क्यों गया? प्राकृतिक फाइबर के रूप में इसके गुणों को लेकर। कपास जो है ये एक प्राकृतिक फाइबर है, प्राकृतिक रेशा है, और बाकी नायलॉन और जो वो है टेरिलिन, ये आपके कृत्रिम रेशे हैं, जिनको उसके द्वारा केमिकल और प्रयोगशाला में बनाया जाता है, जबकि कपास एक प्राकृतिक रेशा है। तो प्राकृतिक रेशों के गुणों को लेकर इसके व्यापार और उद्योग से प्राप्त होने वाले लाभों के बारे में लोगों को जागरूक करना, और कपास एक बड़ा ही अच्छा रेशा है, इसके बारे में लोगों में जानकारी, जागरूकता लाना। इसलिए प्रत्येक 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। और प्रथम बार शुरुआत कब से हुई है? तो ये शुरुआत अभी हाल ही में 2019 से हुई है। 2019 में प्रथम बार विश्व कपास दिवस मनाया गया था। हाल ही में आयोजित कुछ प्रमुख दिवस देख लेते हैं फ्रेंड्स। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, 1 से 7 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी सप्ताह मनाया गया, 2 से 8 अक्टूबर तक वन्यजीव सप्ताह मनाया गया, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस महात्मा गांधी जी की जयंती पर UN ने घोषित कर रखा है, तो ये मनाया गया। और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस भी मनाया गया। और जबकि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 सितंबर को मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर। अब फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा लगता है टाइपिंग में मिस्टेक हुई है इसमें, लेकिन कोई बात नहीं फ्रेंड्स, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। हाल ही में भारत ने किस देश को कोसी कॉरिडोर विद्युत पारेषण लाइन सौंपी है? तो फ्रेंड्स, इसको आप आज के उसमें एडजस्ट करना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम देख नहीं पाए कि इसमें थोड़ा सा एडिटिंग सही नहीं हो पाई। हाल ही में भारत ने किस देश को कोसी कॉरिडोर विद्युत पारेषण लाइन सौंपी है? तो फ्रेंड्स, ये सौंपी है ऑप्शन ए नेपाल को। नेपाल की बात हुई है तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है, मुद्रा नेपाली रुपया है, प्रधानमंत्री शेर बहादुर तेवा और राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी हैं। और फ्रेंड्स, आज की करंट अफेयर के क्वेश्चन यहीं कंप्लीट होते हैं और हमने आज के करंट अफेयर क्वेश्चन देखे इंपोर्टेंट। और अब बात करते हैं प्रीवियस डे के रिवीजन की, जिसको क्विक एंड फास्ट हमने नाम दिया है। क्विक एंड फास्ट में कल के करंट अफेयर्स का काफ़ी तेज़ी से एकदम रिकैप में रिवीजन करेंगे, जिससे हमने हमारे याद के क्वेश्चन एकदम से दोबारा रिवाइज हो जाएं और बिल्कुल माइंड में फ्रेश रूप में मेमोराइज हो जाएं, ताकि हम उनको एग्जाम में बिल्कुल ना भूल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं।
नमामि गंगे कार्यक्रम का आधिकारिक शुभारंभ किसे घोषित किया गया है? चाचा चौधरी को। अगले वर्ष किस स्थान पर होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से भारतीय हॉकी टीम प्रतियोगिता से हट गई है? बर्मिंघम। हाल ही में चर्चित मिहिदाना मिठाई को किस राज्य के लिए जीआई टैग मिला है? पश्चिम बंगाल। 2021 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? स्वीकारो मनाबे, क्लाउस हेजलमैन और जॉर्जियो पारिसी को। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सहदेव यादव। मेल्ट वाटर चैंपियनशिप शतरंज टूर 2021 का खिताब किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। गंगा नदी डॉल्फिन दिवस 2021 कब मनाया गया है? 5 अक्टूबर। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश। और विश्व पर्यावरण दिवस 2021 कब मनाया गया है? 4 अक्टूबर। T20 क्रिकेट में 400 छक्के मारने वाले खिलाड़ियों में दुनिया के 7वें बल्लेबाज कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? गोवा। और किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा की कमी के चलते राष्ट्रीय खाद्य आपातकाल घोषित किया है? श्रीलंका। तो फ्रेंड्स, ये हमारे हो गए कल के क्वेश्चन का रिवीजन, जो कि हमने लेस देन 1 मिनट में कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं, कल एक हमने आपसे लास्ट में वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा था कि लीवा मिस दीवा यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, का आपको कमेंट्स में रिप्लाई करना था और इसका राइट आंसर है हन्ना सिंधु। यदि आप हमारी रोज़ की डेली वीडियो देख रहे हैं तो आपको इसका आंसर पता होगा। और आज के सवाल की बारी। आज का सवाल है, स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? तो आपको फ्रेंड्स इसके बारे में देखना है, सर्च करना है गूगल पे। आपको पता हो तो रिप्लाई कीजिए कमेंट में, नहीं तो बाकी आप इसके सर्च कीजिए किससे संबंध है। और आप सर्च करेंगे गूगल पर तो आपको ये डेफिनेटली याद होगा, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं क्लिक करेगा कि आखिर ये किस क्वेश्चन के बारे में बात की गई। तो आप इसका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा और कल की वीडियो में हम आपको इसका आंसर बताएंगे। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, यहीं खत्म करते हैं आज की वीडियो। मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में। तब तक मस्ती के साथ, खूब एंजॉयमेंट के साथ पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई को एक एंजॉयमेंट, एक सॉन्ग के रूप में लीजिए ज़िंदगी की लाइफ के साथ साथ। और बाकी हम आपके साथ हैं आपके लिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।